हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज पालीवाल फिर से Z to Z सीरीज में एक नए लेक्चर के साथ। डियर स्टूडेंट्स, इस सीरीज में काइनेमेटिक्स में अपन ने 4 लेक्चर कवर कर लिए थे। आज इसका 5वां लेक्चर है, फाइनल लेक्चर है। काइनेमेटिक्स में 1D मोशन का ये लास्ट टॉपिक है और टॉपिक है अपना रिलेटिव मोशन। तो सबसे पहले अपन इसकी थ्योरी कवर करेंगे और थ्योरी के साथ में उसके बाद में अपन कुछ इसके क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे ताकि किसी भी तरीके का जो डाउट है वो अपने पास में बचे ना, क्योंकि रिलेटिव मोशन एक ऐसा टॉपिक है वो एक ही जगह नहीं, अलग अलग जगह यूज में आता है। मतलब कि जैसे अपन एक ऐसा टॉपिक जिसके अंदर थ्योरी कुछ भी नहीं है, लेकिन उसकी थ्योरी को केवल क्वेश्चंस के साथ में ही समझा जा सकता है। तो सबसे पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूं और बेसिक करने के बाद में अपन इसके क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, रिलेटिव मोशन है क्या? तो रिलेटिव मोशन क्या है कि अगर जैसे अपन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हुए हैं और जो ट्रेन है वो ट्रेन जा रही है और उस ट्रेन के अंदर एक पर्सन बैठा हुआ है, तो अगर अपन उस पर्सन को अगर जाती हुई ट्रेन में देखेंगे तो अपने को उसकी वेलोसिटी वो ही लगेगी जो ट्रेन की है। लेकिन जैसे ही अपन खुद भी अगर ट्रेन में चले जाएं तो उस सिचुएशन में हमें उसकी कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी। अगर वो रेस्ट में है, बैठा हुआ है, तो वो अपने को रेस्ट में ही लगेगा। इसका मीन्स ये हुआ कि किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि उसको ऑब्जर्व कहां से किया गया है, कि किस जगह से अपन उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। और जिस जगह से अपन वो किसी भी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं वो एक तरीके से क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसका मीन्स अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के लिए वेलोसिटी भी अलग अलग हो सकती है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। मान लिया कि एक पार्टिकल है ए और वो इस तरफ जा रहा है वी ए वेलोसिटी के साथ में, और एक पार्टिकल है बी, वो इधर जा रहा है वी बी वेलोसिटी के साथ में। तो ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी क्या होगी? इसका मतलब ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी। तो यहां पे जो ये बाद में लिखा हुआ रहता है इसके रेस्पेक्ट में, इसका मीन्स ये ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ए की वेलोसिटी किसको लगेगी? बी को। तो बी कैसी वेलोसिटी निकालेगा? तो उसको लगेगा कि वी ए माइनस का वी बी। इसका मीन्स अगर पार्टिकल एक डायरेक्शन में जा रहे हो तो एक में से दूसरे को क्या करना है, अपने को माइनस करना है। अगर एसिलेशन की बात करें तो एसिलेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तब मैं इसको क्या लिखूंगा, एसिलेशन ऑफ ए माइनस के एसिलेशन ऑफ बी। इस सिचुएशन में अपन इसको इस तरीके से लिख देंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछे कि ए का डिस्प्लेसमेंट बी के रेस्पेक्ट में, तब अपन क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अगर यही पार्टिकल इस तरीके से होते कि जो ए है वो तो इधर जाता वी ए वेलोसिटी के साथ में और बी है वो इधर जाता बी वेलोसिटी के साथ में, तब ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में अपने को कैसे लगती है, यहां से वी ए माइनस, अब ये माइनस इधर हो जाएगा वी बी। ध्यान रखना मेन फॉर्मूला अपने पास में क्या है, एक में से दूसरे की वेलोसिटी को माइनस करते हैं। अब यहाँ पे बी की वेलोसिटी किधर होगी, इस तरफ होगी, तो क्या लिखूंगा इसको मैं, माइनस का वी बी। तब ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी क्या निकल के आई अपने पास में, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर एसिलेशन की बात करें तो एसिलेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी कितना होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, तो एसिलेशन ऑफ ए प्लस एसिलेशन ऑफ बी। डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। अब इस कंसेप्ट के साथ में अपन इसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी प्रॉब्लम्स आती कहां कहां हैं, एक तो
रेन और अम्ब्रेला की प्रॉब्लम क्या, अगर अपन बरसात में जा रहे हैं तो अपन अपने अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में रखें ताकि अपन भीगे नहीं। ये सारी प्रॉब्लम किसके साथ किससे होगी, रिलेटिव मोशन से। दूसरा कि अगर दो कार एक दूसरे से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है या फिर एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो उनके बीच में कोलिजन होगा या फिर नहीं होगा, वो भी किससे सोल्व होगा, रिलेटिव मोशन से। थर्ड कि अगर कोई कार है उसके अंदर बैठ के अपन किसी दूसरी कार के ऊपर कोई बुलेट चलाएं तो वो कहां जाकर लगेगी, तो वो भी प्रॉब्लम्स किससे होगी, इसी से सोल्व होगी। चोर और पुलिस की जो प्रॉब्लम्स है वो भी किससे सोल्व होगी, रिलेटिव मोशन से। रिवर बोर्ड की है या फिर रिवर और स्विमर की जो प्रॉब्लम्स है वो भी किससे सोल्व होगी, रिलेटिव मोशन से। इसके अलावा कोलिजन वाली प्रॉब्लम आएगी, तो जितनी भी ये प्रॉब्लम्स है वो सब किसके साथ में सोल्व होगी, रिलेटिव मोशन के साथ में। और रिलेटिव मोशन का यूज करने से कोई प्रॉब्लम हो वो इजी हो जाती है। जैसे अपन किसी पार्टिकल को ऊपर या नीचे की तरफ फेंके, दो पार्टिकल का अगर मोशन करवाए अंडर द ग्रेविटी, तो उस प्रॉब्लम्स के अंदर अपन क्या करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अलग अलग निकाल के अपन ये फाइंड कर सकते हैं कि दोनों पार्टिकल्स के बाद में इतने टाइम के बाद में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। लेकिन उस प्रॉब्लम को अपन रिलेटिव मोशन से बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन को। सबसे पहले ये देखिए कि एक ए है और एक पर्सन है बी। ए की वेलोसिटी इधर है 20 मीटर पर सेकंड और बी की वेलोसिटी भी इधर है 30 मीटर पर सेकंड। अब अगर ये क्वेश्चन में पूछ ले कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए सीन बाय बी, इसका मीन्स कौन सीन कर रहा है, बी। इसका मीन्स ऑब्जर्वर कौन है, बी। तो कैसे लिखूंगा इसको मैं, वी ए बी। कैसे लिखूंगा इसको मैं, वी ए बी। तो वी ए माइनस का कितना होगा, वी बी। तो ए की वेलोसिटी 20 है, ये कितनी है 30, तो ये कितनी निकल के आएगी, माइनस के 10 मीटर पर सेकंड। तो बी को ऐसे लगेगा कि ए उसकी तरफ आ रहा है इधर नेगेटिव डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकंड से। अगर मैं ये निकालू कि बी की वेलोसिटी कितनी होगी ए के रेस्पेक्ट में, यानी कि अब कौन सीन कर रहा है, ए, यानी ऑब्जर्वर कौन है, ए। तब कैसे लिखूंगा इसको मैं, वी बी माइनस का वी ए। तो बी की वेलोसिटी 30 है, ये कितनी है 20, तब कितनी निकल के आएगी अपने पास में, 10 मीटर पर सेकंड। इसका मीन्स ए को लगेगा कि बी उसी की तरफ आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर। अब अगर इसी सिचुएशन के अंदर ए की वेलोसिटी अगर मैं रिवर्स कर दूं कि ए इधर है, तब फर्स्ट सिचुएशन में क्या बनेगा आंसर, वी ए बी। यानी कि अगर बी ऑब्जर्वर हो तो तब क्या होगा, ए की वेलोसिटी किधर है, इस तरफ हो गई, तो ए की वेलोसिटी तो माइनस के 20 हो गई, माइनस बी की वेलोसिटी, बी की इधर है तो कितना होगा 30, तो कितना लगेगा, माइनस के 50 मीटर पर सेकंड। इसका मीन्स बी को ये लगेगा कि ए है उसकी तरफ आ रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। और अगर बी की वेलोसिटी निकलवाए ए के रेस्पेक्ट में, तब कितनी हो जाएगी, प्लस की 50 मीटर पर सेकंड। तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। मान लेते हैं अपन इस तरीके से, ये एक ट्रॉली है और ये जो ट्रॉली है वो इधर जा रही है 12 मीटर पर सेकंड, और इस ट्रॉली के ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ है ए, और इस ए की वेलोसिटी इधर मान लेते हैं अपन 4 मीटर पर सेकंड, और एक ऑब्जर्वर यहां पर बैठा हुआ है बी ग्राउंड के ऊपर। अब यहां से अगर ये पूछे कि ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या होगी, कि बी को क्या वेलोसिटी लगेगी जब वो ग्राउंड के ऊपर बैठा है, यानी कि ए वी ए बी निकालना है। तो सबसे पहले तो यहां से अपन ये निकाले, वी ए बी निकालना है अपने को, तो क्या होगा, ये वी ए माइनस का कितना होगा, वी बी। तब यहां से अपन ये देख सकते हैं कि ये जो ए और बी की वेलोसिटी है वो किसके रेस्पेक्ट में है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है। तो वी ए बी ये तो बन जाएगा वी ए ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, और बी क्या है रेस्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये वी ए जी। अब अपन ए की वेलोसिटी निकालते हैं ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, वी ए टी। ए की डायरेक्शन में दोनों वी ए माइनस के वी, ये दोनों क्या होंगे, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब अपन यहां से देख सकते हैं वी ए टी,
इसकी वैल्यू अपने को दे दी एक की ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, कितनी दी हुई है 4, ये लो 4। ये क्या हो गया VAG, इसको ऐसे कैसे रख लेता हूं, और ट्रॉली की कितनी है जो अपने को दिख रही है ग्राउंड के रेस्पेक्ट 12, तो यहां से VAG कितना निकल के आ जाएगा 16 मीटर पर सेकंड। तो यहां से अपन देख सकते हैं VAB किसकी इक्वल है VAG के, तो A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में कितनी निकल के आ गई अपने पास में 16 मीटर पर सेकंड। अब इसी सिचुएशन के अंदर अपन ये मान लेते हैं कि B है वो इधर मूव करना स्टार्ट कर देता है 10 मीटर पर सेकंड से। अब आंसर निकालना है अपने को, तो दोबारा अपन वही क्या करेंगे VAB, A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में कैसे लिखूंगा मैं VA माइनस के VB, और ये दोनों किसके रेस्पेक्ट में ग्राउंड के, तो ये तो हो गया VAB। अब A की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं पता अपने को, B की कितनी है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में दे दिया अपने को 10 मीटर पर सेकंड। अब मैं निकाल लेता हूं A की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में, तो कैसे लिखूंगा इसको मैं VA माइनस के VT, और ये दोनों किधर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो यहां से VAT A की ट्रॉली के रेस्पेक्ट में कितनी है 4, ये लो 4 लिख लेता हूं, ये कितना हो जाएगा VAG माइनस ट्रॉली की कितनी है 12, तो यहां से VAG कितना निकल के आ गया अपने पास में 16 मीटर पर सेकंड। इस वैल्यू को यहां पुटअप कर देता हूं, तो A की वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में कितनी होगी बेटा VAG कितना आ गया 16 माइनस का कितना हुआ 10, तो ये कितना निकल के आ गया अपने पास में 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अपन आते हैं। ये दो ट्रेन है, एक ट्रेन है A और एक ट्रेन है B। ये तो इधर जा रही है यहां से, इसकी अपन वेलोसिटी ले लेते हैं 72 किलोमीटर पर आवर, कितनी 72 किलोमीटर पर आवर, और इसकी वेलोसिटी ले लेते हैं अपन यहां से 54 किलोमीटर पर आवर, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है और एक ही रेलवे ट्रैक के ऊपर है, एक 54 से है और एक 72 से, और जब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर होती है, कितनी होती है 2 किलोमीटर, तो उस सिचुएशन में दोनों ड्राइवर देखते हैं कि अपन एक ही रेलवे लाइन के ऊपर है, तो दोनों ब्रेक लगाते हैं और उनका जो रिटार्डेशन है वो है 0.15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस डेसिलेशन के साथ में ब्रेक लगाते हैं। तो क्वेश्चन है कि ये दोनों गाड़ियां हैं वो कोलाइड करेगी या फिर नहीं करेगी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि इसका फिजिकल मीनिंग देखिए कि जब दोनों ब्रेक लगाएंगी तो ब्रेक लगाने पर भी उनकी बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर होगी, रिलेटिव डिस्टेंस कवर होगी, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अगर वो डिस्प्लेसमेंट 2 किलोमीटर से कम आ गई, वो डिस्टेंस 2 किलोमीटर से, इसका मीन्स पहले रुक गई। अगर वो ज्यादा आ रही है, इसका मीन्स ये हुआ कि कोलिजन हो गया। तो अपन निकालते हैं, सबसे पहले एक की वेलोसिटी निकाल लेता हूं मैं, कितनी है 72, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना निकल के आएगा 20 मीटर पर सेकंड, और बी की कितनी हो जाएगी 54, तो 15 मीटर पर सेकंड। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो मैं एक की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में निकालूंगा, बी के रेस्पेक्ट में, तो ये निकल के आ जाएगा 35 मीटर पर सेकंड। सेम मैं एक आइसोलेशन निकालूंगा किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, तो दोनों ऐड होंगे ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए, तो 0.15 कितना हो जाएगा 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है यू स्क्वायर प्लस के 2as। अब यहाँ पे एक कैसा होगा, रिटार्डेशन है, और फाइनल वेलोसिटी रुकने के बाद में क्या हो जाएगी 0। तो यहां से जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है ए का बी के रेस्पेक्ट में वो कितना निकल के आएगा यू स्क्वायर अपॉन 2a। ये क्या होगा ए का बी के रेस्पेक्ट में, ये भी क्या होगा ए का बी के रेस्पेक्ट में। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट निकल के आता है अपने पास में यू तो कितना 35 का स्क्वायर, और नीचे कितना होगा 2, ये कितना हो जाएगा 0.3 हो जाएगा। तो ए की बी के रेस्पेक्ट 35 का स्क्वायर, तो ये तो कितना बन जाएगा 1225, ये बन जाएगा 0.6। तो ये यहां से लगभग निकल के आएगा 2041 मीटर,
इसका मीन्स 2.041 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर से क्या आ गया, ज्यादा आ गया। कम आता तो पहले रुक जाती, यानी ज्यादा आ रहा है यानी कोलिजन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है कि दो बॉल है, उनको ऊपर की तरफ फेंका गया है, इनकी वेलोसिटी अपने को दिखा रखी है। क्वेश्चन है कि 1 सेकंड के बाद में इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो पहले अपन रिलेटिव मोशन नहीं लगाते हैं, तो मैं एक का डिस्प्लेसमेंट निकालता हूं, कितना होगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है 5, टी कितना है 1 और प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ऊपर की तरफ है तो माइनस के 1/2 जी टी स्क्वायर, जी कितना है 10, ये टी स्क्वायर तो टी कितना होगा 1 सेकंड तो 1 का स्क्वायर। तो यहां से ए का डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आ गया 0। इसका मीन्स 1 सेकंड के बाद में ए है दोबारा नीचे आ गया है। अब आते हैं बी के ऊपर, तो कितना होगा वो यू टी माइनस के हाफ जी टी स्क्वायर, यू तो कितना है 10, टी कितना है 1 माइनस के 1/2 जी की वैल्यू 10 और ये टी 1 का स्क्वायर, तो यानी कि बी का कितना निकल के आ गया 5 मीटर। तो बताइए यहां से इन दोनों के बीच में ए का बी के रेस्पेक्ट में, यानी इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 माइनस 0 5 मीटर। अब इसको अपन रिलेटिव मोशन से सोल्व करते हैं। तो यहां से आप देखिए कि ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी कितनी होगी, ए की वेलोसिटी माइनस बी की वेलोसिटी, तो कितना निकल के आएगा माइनस के 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा, ए का एक्सेलरेशन कितना होगा बी के रेस्पेक्ट में, तो ए का एक्सेलरेशन भी जी नीचे लगेगा, बी नीचे लगेगा, दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो जी माइनस का जी कितना हो जाएगा 0। अब इक्वेशन लगा देता हूं, एस इक्वल टू कितना यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस ए का बी के रेस्पेक्ट में, यू तो अपने पास में कितना गया ए का बी के रेस्पेक्ट में माइनस के 5 टाइम कितना हुआ 1 और एक्सेलरेशन कितना हो गया ए का बी के रेस्पेक्ट में 0, तो प्लस का 0, तो एक की और बी के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना निकल के आ गया 5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है कि एक कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर से दूसरी कार जो 42 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है उसको ओवरटेक करती है। दोनों कार की जो लेंथ है वो कितनी है 5 मीटर है। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक, तो ओवरटेक में कितना टाइम लगेगा एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक, तो ओवरटेक में टोटल डिस्टेंस कितनी कवर होगी। तो ये मान लेता हूं मैं ये कार ए हो गई, ये कार बी हो गई। अब इसकी स्पीड तो कितनी है पीछे वाले की ज्यादा होगी, क्योंकि तब ज्यादा होगी तभी ओवरटेक करेगा, तो 5/18। इसकी कितनी है 42 इंटू 5/18, तो ये तो अपने पास में कितना निकल के आ जाएगा 9, ये 6 3 6 10 50/3 मीटर पर सेकंड, और ये अपने पास में निकल के आ जाएगा यहां से 6 3 7 35/3 मीटर पर सेकंड। तो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में कितनी निकल के आती है, तो कितनी निकल के आ जाएगी यहां से, इस माइनस कर दूं मैं 50/3 माइनस के 35/3, तो ये निकल के आती है 5 मीटर पर सेकंड। इसका में स्पीड कितनी है 5 मीटर। ओवरटेक करने में लेंथ कितनी होगी, दोनों की लेंथ कितनी है 5 मीटर, तो ओवरटेक करने के अंदर टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी 10 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 10 बाई रिलेटिव स्पीड कितनी है 5, इसका मीन्स कितना लगेगा 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के अंदर डिस्टेंस कवर बाय ए, 2 सेकंड में ए डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड तो कितना है 50/3, टाइम कितना हुआ 2, तो कितना निकल के आएगा अपने पास में 100/3 33.3 मीटर। लेकिन उसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर भी तो है, तो इसका मीन टोटल रोड डिस्टेंस कितनी होगी
38.3 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं अपन। यहां ये इस्ट दिया हुआ स्टूडेंट्स, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। क्वेश्चन है कि जो रेन है वो नीचे की तरफ, वर्टिकली नीचे की तरफ 3 मीटर पर सेकंड से आ रही है, और एक मैन है वो 4 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसे अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखना चाहिए ताकि वो भीगे नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, इस तरीके से मैंने बना लिया। वो किधर, बरसात इस तरीके से हो रही है, तो ये लो इस तरीके से दिखा दी मैंने, वी आर रेन की वेलोसिटी, और मैन इधर जा रहा है ईस्ट के अंदर, वी एम। अब यहाँ पे जो मैन है वो ऑब्जर्व करेगा रेन की वेलोसिटी, और ऑब्जर्व करके उसको देखेगा, फिर उसके डायरेक्शन के अलोंग अपने के अम्ब्रेला को रखेगा। तो यहां से ये हुआ कि जो वी आर एम, ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, मैन, तो क्या होगा ये वी आर माइनस का वी एम। तो रिलेटिव वेलोसिटी इस तरीके से होगी। अब यहां पर ये वी एम है प्लस का, इसको कैसे भी कन्वर्ट करके इस तरीके से बनाओ, तो ये वी एम इधर है तो मैं इसको इधर कर लेता हूं। अगर मैं इधर करूंगा तो एरो का साइन इधर दिखा देता हूं, तो ये माइनस का वी एम बन जाएगा। अब अपने को ये पता है यहां से कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, रिजल्टेंट किधर से आएगा, सामने से। ये लो कितना होगा, वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी, तो ए तो कितना हुआ वी आर, बी कितना हुआ माइनस का वी एम। अब देख लिए ये क्या हो गई, वी आर एम, रेन की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में। अब इसको ये ऑब्जर्व होगा कि वो वर्टिकल के साथ में कितने एंगल के ऊपर आ रही है बरसात, थीटा के ऊपर, तो उसको इस तरफ ऐसे अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा, यानी कि अम्ब्रेला को वो इस तरीके से रख देगा। तो ये एंगल कितना होगा, तो यहां से अपन ये देख सकते हैं टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी मैन की वेलोसिटी अपॉन रेन की वेलोसिटी, तो मैन की कितनी है 4, ये 4/3, तो यहां से थीटा निकल के आ गया 53 डिग्री। तो वर्टिकल के साथ में कितना एंगल बनाएगा 53। अब देखिए पोजीशन किस तरीके से होगी, ये मैन हो गया और ये इस तरीके से अम्ब्रेला हो गया, ये वर्टिकल हो गया। अब ये बरसात ऐसे आएगी, इसने ऐसे रख लिया चित्ता, देखो भीगा क्या, नहीं भीगा, तो ये एंगल कितना होगा, यहां से ये 53, इस एंगल के ऊपर अम्ब्रेला को रखेगा तो वो भीगेगा नहीं। नेक्स्ट पे आते स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है कि सपोज यू आर राइडिंग ए बाइक, मान लीजिए आप एक बाइक राइड कर रहे हैं विद ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट, ये यहां पे ध्यान रखना आप, ये यहां पे लिखा हुआ है ड्यू ईस्ट, रिलेटिव टू ए पर्सन ए, किसी पर्सन ए के रेस्पेक्ट में, हु इज वॉकिंग ऑन दी ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर वॉक कर रहा है, किधर, ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। तो मैं इसको इस तरीके से पहले यहीं तक की कंडीशन ले लेता हूं, मेरी यू, इसका भी मैं मेरी मान लेता हूं यहां पे, तो मैं ये मान लेता हूं कि वी आई एम मेरी वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में, ए की, वेक्टर लगा दूं तो क्या होगा वी आई माइनस के वी ए। अब मेरी वेलोसिटी किसको लग रही है, ए को, सपोज यू आर राइडिंग ए बाइक विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड ड्यू ईस्ट रिलेटिव टू ए पर्सन ए, इसका मीन वी आई ए की वैल्यू दे दी अपने को, कितनी दे दी अपने को यहां से, ये 10 आई के, तो यहां से वी आई की वैल्यू कितनी होगी 10 आई के प्लस का वी ए, हो गया यहां तक। अब देखिए सेकंड सिचुएशन में, इफ योर फ्रेंड बी, अब एक मेरा फ्रेंड है बी, वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, वो ग्राउंड पे वॉक कर रहा है ड्यू ईस्ट, किधर, ईस्ट में, और वो भी मेरी वेलोसिटी को मेजर करता है कितने से, 15 मीटर पर सेकंड से, इसका मीन्स वी आई मेरी वेलोसिटी को मेजर कर रहा है कौन, बी, ये लो बी, तो क्या लिखूंगा इसको मैं वी आई माइनस का
वी बी हो गया। अब ये कितना दे दिया 15 मीटर पर सेकंड, और ये मेजर करेगा तो उसको तो कितना लगेगा इस तरफ, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से 15 आई कैप। तो यहाँ से वी बी इक्वल टू कितना होगा, वी बी वी तो यहीं पर रख देते हैं अपन इसको, ये 15, एक सेकंड, यहां से मैं वी आई की वैल्यू पुटअप कर लेता हूं, कितनी है 10 आई के प्लस के वी ए आ गया, माइनस का कितना हो गया वी बी इक्वल टू कितना हो गया 15 आई के। तो ये वी ए माइनस वी बी क्या हो गया, वी ए बी, ए की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में बी के, तो ये 15 माइनस के 10 कितना हो जाएगा 5 आई के। तो इसको कितनी लगेगी 5 मीटर पर सेकंड, किधर लगेगी ईस्ट में। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पर आते हैं अपन। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ऑन ए टू लेन रोड, एक टू लेन रोड है, एक सेकंड, एक टू लेन रोड है, इस टू लेन रोड के ऊपर एक कार है ए, उसकी स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, और बी और सी दो कार है वो एक ही तरफ आ रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, कितनी वेलोसिटी से 54 किलोमीटर पर आवर्स। तो पहले इसको अपन बना लेते हैं, ये तो हो गया ए, और ये इधर जा रहा है कितने से 36 किलोमीटर पर आवर, 5/18, तो ये 10 मीटर पर सेकंड। इधर सी को मान लेता हूं मैं, और इधर बी को मान लेता हूं, ये इधर आ रहे हैं, कितनी है 54, तो इसकी कितनी हुई 15 मीटर पर सेकंड, और इसकी भी कितनी होगी 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये दोनों एट ए सर्टेन इंस्टेंट किसी टाइम के ऊपर वह डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस सेम है, और कितनी है 1 किलोमीटर। तब जो बी है वो सोचता है कि मैं ए को ओवरटेक कर लू सी से पहले, सी से पहले, व्हाट मिनिमम एसिलेशन ऑफ कार बी इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड, तो बी का एसिलेशन मिनिमम क्या हो ताकि ए और बी के बीच में, सॉरी बी और सी के बीच में कोई एक्सीडेंट ना हो। तो सबसे पहले तो यहां से अपन देखते हैं सी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में कितनी होगी, ये इधर है तो माइनस के 15 माइनस का 10, तो ये तो हो जाएगी माइनस के 25 मीटर पर सेकंड, और बी की कितनी होगी ए के रेस्पेक्ट में, तो ये कितनी होगी 15 माइनस के 10, 5 मीटर पर सेकंड। अब इनके बीच में एक्सीडेंट कब नहीं होगा कि सी है वो ए तक कितने टाइम में पहुंचता है, उतने टाइम के अंदर, मिनिमम उतना टाइम तो होना चाहिए, अगर वो पहुंच जाएगा ठीक है तो वो ओवरटेक कर लेगा। तो इसका मीन्स टाइम टेकन बाय सी, तो कितना टाइम लेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस तो कितनी है 1 किलोमीटर, और इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी 25, तो इसको कितना टाइम लगेगा 40 सेकंड। अब वो 40 सेकंड में उसको ओवरटेक कर लेना चाहिए, तब तो एक्सीडेंट नहीं होगा। तब फॉर बी, बी के लिए सिचुएशन क्या होगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अब एस कितना है बी के लिए, वही 1000। अब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है अपने पास में 5, तो ये 5, टी की वैल्यू कितनी हुई 40, प्लस 1/2 ए का एसिलेशन, सॉरी किसका बी का एसिलेशन टी स्क्वायर यहां से, तो ये अपने पास में कितना निकल के आएगा यहां से 5 4 20 200, ये हो जाएगा यहां से 1600 हो गया, ये ए बी हो जाएगा, ये 2 इधर ले लिया मैंने पहले ही, तो ये यहां से 40 का स्क्वायर यानी 1600 हो गया, तो बी का एसिलेशन यहां से कितना निकल के आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं अपन नेक्स्ट रिवर बोर्ड के ऊपर कि रिवर बोर्ड की प्रॉब्लम किस तरीके से होगी। तो इसका एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं मैं, और उस क्वेश्चन से अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, देखिए स्टूडेंट्स, ये एक रिवर है और इस रिवर की जो वेलोसिटी है वो है 3 किलोमीटर पर आवर इस तरफ। अब एक स्विमर है, वो रिवर के रेस्पेक्ट में इस तरीके से बिल्कुल सीधा जाना स्टार्ट करता है, और यहाँ ए पॉइंट से वो जाना चाहता है बी पर बिल्कुल सीधे, और उसे ये लग रहा है कि मैं सीधे जा रहा हूँ, और इसकी स्पीड कितनी है 4 किलोमीटर पर आवर, और जो ये रिवर है इसकी विड्थ है 16 किलोमीटर। तब अपने को एक तो फाइंड करना है कि रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगा, ड्रिफ्ट कितना होगा, अभी देखते हैं कि ड्रिफ्ट क्या होगा, और एक एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल ऐसे जा रहा है, तो ये तो क्या होगा वी एस आर। रिवर इधर फ्लो कर रही है, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूं वी आर। तो अपन ये बता सकते हैं कि वी एस आर कितना होगा, वी एस माइनस के वी आर लिख सकता हूं, और ये दोनों क्या होंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो यहां से वी एस जी क्या निकल के आएगा, वी एस आर प्लस के वी आर जी। तो ये ट्राइंगल हो लग सकता है, ये क्या है वी एस आर हो गया प्लस ये वी आर जी, तो रिजल्टेंट किधर से आया, इधर से कितना हुआ वी एस जी। अब इसको जाना कहाँ था, यहां पर पहुंच गया, कहां पर यहाँ पर, तो ये क्या होगा ड्रिफ्ट, क्या होगा ये ड्रिफ्ट। तो सबसे पहले तो टाइम निकाल लेता हूं, तो टाइम इक्वल टू कितना होगा, सीधा डिस्टेंस अपन स्पीड तो 16, और सीधी डिस्टेंस क्योंकि विड्थ कैसी है ऐसे, तो कौन सी है उसमें आएगी वी एस आर। तो ये 16 अपॉन कितना होगा ये 4, तो कितना टाइम लगेगा 4 आवर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं ड्रिफ्ट के ऊपर कि ड्रिफ्ट कितना होगा। तो ड्रिफ्ट इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, तो इधर स्पीड कितनी है वी आर, वी आर कितना है 3 इंटू टाइम कितना है 4, तो कितना निकल के आ गया 12 किलोमीटर। ये ड्रिफ्ट आ गया। तीसरा पूछ रहा है एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कौन सी होगी, ये वाली जो कवर करेगा। तो देखो इसको मैं ऐसे भी सोल्व कर सकता हूँ, ये कितना है 16, ये कितना है यार 12, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, तो ये कितना होगा 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 20 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी निकल के आ जाएगी 20 किलोमीटर आ जाएगी। दूसरा तरीका लगाते हैं अपन, ये इधर स्पीड कितनी है 4, इधर कितनी है रिवर की 3, तो ये कितनी आएगी इधर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस है, एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी कौन सी काउंट होगी इधर वीएसजी, और वीएसजी कितनी है अपने पास में 5, टाइम कितना लगा 4, कितना आंसर आया 20 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट के अंदर अपन देखते हैं यही कंसेप्ट। अब जो विड्थ है वो दे दी अपने को 30 किलोमीटर, और अब इस तरीके से जा रहा है ये स्विमर वी एस आर, और ये एंगल बना रहा है यहां से 37 डिग्री, और जो रिवर है उसकी वेलोसिटी इधर है 8 किलोमीटर पर आवर। अब ये तीनों वैल्यू अपने को यहां पर निकालनी है कि ये तीनों वैल्यूज कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अपन वीएसआर है, वीएसआर अपने को दिया हुआ है यहां पे क्वेश्चन के अंदर 6
किलोमीटर पर आवर। तो इसका इधर कंपोनेंट कितना होगा 6 cos 37, cos 37 कितना 4/5। तो ये अपने को दिया हुआ है यहां से 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये से 2 टाइम्स कैंसिल आउट, तो ये निकल के आएगा अपने पास में 8 किलोमीटर पर आवर। इधर आ गया, इधर कितना होगा 10 साइन ऑफ 37, साइन 37 3/5। तो इधर कितना निकल के आएगा ये 6 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखोगे इधर कितना हो गया 8, उधर भी कितना हो गया रिवर का 8, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसिल आउट। इसका मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं होगा, कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट यानी बिल्कुल वर्टिकल चलेगा, तो वर्टिकल चलेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस भी नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में ड्रिफ्ट क्या हो जाएगा 0, ड्रिफ्ट 0 होगा यानी कि बिल्कुल सीधा चलेगा। तो यानी कि एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी जो रिवर की विड्थ है कितनी 30 किलोमीटर, और टाइम कितना लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी 30 और वर्टिकल डायरेक्शन स्पीड कितनी है 6, तो कितना निकल के आएगा 5 आवर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स रिलेटिव मोशन के साथ साथ में अपने 1D मोशन को भी कवर कर लिया है। काइनेमेटिक्स का 1D मोशन का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ 5 लेक्चर के साथ में। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे एनएलएम। तो जुड़े रहिए चैनल के साथ में। इस चैनल पे बिना टाइम खराब किए, किसी भी तरीके से टाइम खराब किए, केवल आपको एक्चुअल फिजिक्स मिलेगी, एक्चुअल फिजिक्स मिलेगी यहां पर। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जो बच्चा मोबाइल सामने लेके बैठा है और पढ़ने के लिए बैठा है उसका 1 मिनट भी खराब हो। तो आप इस सीरीज के साथ में जुड़े रहिए, थ्योरी और क्वेश्चन दोनों कवर करेंगे। इस सीरीज का मीन ये है कि अगर इस सीरीज को नीट का बच्चा तो अगर कवर कर रहा है Z to Z सीरीज को, तो उसके क्वेश्चन भी तैयार हो रहे हैं और उसकी थ्योरी भी तैयार हो रही है। और अगर जेई का बच्चा है तो थ्योरी प्लस क्वेश्चंस तो यहाँ पे बन ही रहे हैं, साथ में इस चैनल के ऊपर अपने अलग अलग सीरीज बना रखी है। जेई एडवांस्ड सीरीज टफेस्ट से टफेस्ट प्रॉब्लम्स के ऊपर अपने सॉल्यूशन कर रखा है, और ई रूडोव की पूरी प्रॉब्लम सीरीज चल रही है। तो चाहे से आप नीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो, ये चैनल आपको सब कुछ देगा जो फिजिक्स के अंदर रिक्वायर्ड है। थैंक यू।